मैंने ऐसा देखा है कि भैया ये क्या करते हैं कि अच्छा इस हफ्ते तुम्हें बैश कर लिया है, ठीक है, अब अगले हफ्ते इसकी बारी। फिर वो बंदा चाहे कितना गलत भी रहा उस चीज में कि अब तुम्हारी बारी नहीं है, अब इसकी वाली है, तो तुम्हारी अगली बारी आएगी बैश करने की बारी और प्रेज की बारी, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं हफ्तों को। तो जैसे कि अमाल पिछले हफ्ते बैश हुआ था, तो इस बार उसको बैश नहीं किया, इस बार उसकी सिर्फ प्रेज हुई है, जबकि अमाल कई सारी चीजों में गलत था। जैसे कि अमाल के स्टेटमेंट्स, ठीक है, जब अमाल गुस्सा हुआ, मुझे पता है कि ठीक है आपको बुरा लगा, आपके साथ उसने एग्रेशन दिखाया, वो जो है फिजिकल फाइट पे उतर आया, ठीक है, आपके स्टेटमेंट को लोगों ने बदलने की कोशिश की, उसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की, आप पे सब चार्ज अप हो रहे थे, वहां पे गुस्सा कर रहे थे, आपको गलत ठहरा रहे थे, आपके दोस्त आपके साथ खड़े थे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये कहने का हक किसी ने नहीं दिया अभिषेक बजाज के लिए, जो आपने बोला था कि तेरे बाप को पकड़ के मारूंगा, तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, समझता क्या तू? आप क्या समझते हो अपने आप को अमाल? आप क्या समझते हो भाई अपने आप को? कौन से लाइक मतलब क्या हो आप? माफिया, गैंगस्टर, डॉन, क्या हो आप क्या समझते हो अपने आप को? पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो अगर अभिषेक बजाज ने गलती की और आपने उसको टोका, तो फिर बिग बॉस जो गलती अमाल ने की और जो गलत स्टेटमेंट अमाल ने दिया, उनको क्यों नहीं टोका? या फिर आपको लगा कि डांट का कोटा पिछले हफ्ते पूरा हो चुका है? क्योंकि जितना हमें दिखाया गया उससे ज्यादा डांटा गया है अमाल को, जितना हमें दिखाया गया उससे भी बहुत ज्यादा हुआ है, बाहर ये चीजें आ चुकी हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हुआ है, दिखाया बहुत एडिट करके है, लेकिन डांट बहुत ज्यादा पड़ी है यहाँ पे, पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा डांट पड़ी है उनको मुद्दों से हटके, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है आपने डांट का कोटा पूरा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि एक मुद्दा जब आप उठा रहे हैं तो उसको पूरा पक्ष में ही लेके जाएंगे। उधर से जो उस पर्सन ने बोला है, वो हमने बोला कि वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, जिस चीज पे बात हो रही थी ना और जिसका इतना बखेड़ा बना उसमें बिल्कुल सही है, लेकिन उसके स्टेटमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे जाता है भाई, धमकियां दूसरे को, पीठ पीछे कुछ बोल देना, तो वो बहुत गलत चीज है। तो अमाल को भी कहा जाना चाहिए था कि भाई अभिषेक बजाज के फादर को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो आपके फादर को ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने तो आपको ऐसा नहीं बोला कि आपके फादर के साथ मैं ऐसा कर दूंगा या आपका खानदान खत्म कर दूंगा मैं। आप ऐसा ना बोले अमाल, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अभिषेक बजाज जी, ये जो आज आप बोल रहे थे ना कि इन्होंने मतलब ऐसा बोल दिया तो अपने बंदे को कोई बोलेगा, ऐसे भौंक रहा है तो फिर आपको बुरा लगेगा ही। आप शहबाज को 200 बार ये बोल चुके तुम पालतू हो, कुत्ते, टॉमी, पालतू, पट्टा पहन लो, पट्टा पहनने का वक्त हो गया है। अमाल को बोलो तलब लग रही है, उसको बोल रहे हो तलब लग रही है तुम्हें, जाओ दूध में रोटी डुबा के खा लो। मतलब ये किस किस तरीके की रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, या ये किस तरीके के रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं? भाई यहाँ पे मामला है न्यूट्रल, ठीक है, मैं ना हूं इसकी साइड, मैं ना हूं उसकी साइड, जिसका जो गलत लगेगा उसका पॉइंट आउट किया जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अभिषेक आप गलत थे, आपका पूरा ग्रुप गलत था उस चीज में जो भी आप बोल रहे थे। और यहाँ पे शहबाज, आपको बॉडी शेम करने का, ठीक है, ये हक आपको किसने दे दिया? जो आप प्रणीत को कहते हो, उसके फेस पे, उसके टीथ पे, वो कैसे दिखता है, उसका नाक कैसा है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, आपको ये हक किसने दिया है भाई? इस चीज पे भी कॉल आउट किया जाए। जब गलतियां गिनवाई ही जा रही हैं तो वो बराबरी पे गिनवाई जानी चाहिए। तो मुझे इन चीजों में जो रवैया है वो थोड़ा सिलेक्टिव लगा। मुद्दे पे बात हुई है, मतलब जिस तरीके से जो चीज हाईलाइटेड थी, वहां पे सही कौन गलत कौन वो दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपने सही दिखाया है ना, उस सही में भी थोड़ी बहुत करेक्शंस की जरूरत थी, आपने वो नहीं किया। आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते, जबकि वो भी थोड़ा बहुत गलत है। दूसरी चीज, आप शहबाज को बोलते हो बहुत एंटरटेनिंग है, वो कभी कभी इरिटेट भी करता है, वो कभी कभी हद क्रॉस भी कर देता है, उसके साथ भी गलत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके साथ गलत या उसको कुछ बोला नहीं जाता। लेकिन आप दोनों पक्षों को बोलो कि भाई तुम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तुम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। क्योंकि ये हो क्या गया है कि दो ग्रुप्स जैसे बने हैं, ये लोग एक दूसरे को बहुत टीज करते हैं, बहुत बुली करने लग गए हैं। तो आपको उस चीज को स्टॉप करवाना चाहिए था, या फिर मुझे लगता है कि बिग बॉस को मजा आता है, क्योंकि अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो फिर मुद्दे कहां से बनेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है सलमान खान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और जो हैंडल नहीं किया वो हमने बात की